राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास स्थित था रणजीतगढ़ किला, जो अपनी प्राचीनता और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि इस किले में कभी एक शक्तिशाली पिशाच का वास था, जो रात के अंधेरे में किले के अंदर घूमता था और जो भी उस किले के अंदर जाने की कोशिश करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। बरसों से ये किला वीरान था, लेकिन लोगों ने दिल में उसकी खौफनाक कहानियां अभी भी जिंदा थीं। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के विक्रम से, जो अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने आया था। विक्रम एक खोजी स्वभाव का लड़का था और उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों की कहानियों से बेहद लगाव था। जब उसने रणजीतगढ़ किले के बारे में सुना तो उसके मन में उस किले को देखने की प्रबल इच्छा जाग उठी। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि किले में कुछ भयानक है, लेकिन विक्रम पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। रात का वक्त था, पूरा गांव चुप्पी में डूबा हुआ था और दूर दूर तक बस रेगिस्तान की ठंडी हवाओं की आवाज़ आ रही थी। विक्रम ने अपने दोस्तों से झूठ बोलकर कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और अकेले ही किले की ओर चल पड़ा। किले के पास पहुंचते ही विक्रम ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। किले का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था, लेकिन उसे किसी ने सदियों से खोला नहीं था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धकेल कर अंदर चला गया। अंदर घूमते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। विक्रम ने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे महज वहम समझा और आगे बढ़ता गया। किला अंदर से बहुत बड़ा था। उसके हर कोने में सन्नाटा और डरावनी चुप्पी छाई हुई थी। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की फीकी तस्वीरें टंगी हुई थीं। एक कमरे में विक्रम ने एक पुरानी तलवार देखी, जिसके नीचे किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे वह समझ नहीं सका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है, उसकी हर हरकत पर नज़र रखा रहा है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, पर वह अब भी किले के गहरे हिस्से की ओर बढ़ता रहा। अचानक विक्रम को एक हल्की सी सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक गया और पीछे मुड़ा। उसके सामने एक काला साया खड़ा था, जिसकी लाल लाल चमकीली आंखें उसे घूर रही थीं। वह साया धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। विक्रम का दिल दहशत में कांप उठा। वह उस साये से दूर भागने लगा, लेकिन किले की संकरी गलियों उसे और उलझा रही थीं। वह एक बड़े हॉल में आ गया, जहाँ चारों ओर अजीब गरीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक राजा को दिखाया गया था, जिसके आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उस चित्र में के ठीक सामने पिशाच खड़ा था। वह अब पूरी तरह विक्रम के सामने प्रकट हो चुका था। तुमने मेरी सीमा पार की है, पिशाच ने गहरी आवाज़ में कहा। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। विक्रम ने अपने डर को दबाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पिशाच हंस पड़ा। मैं उस राजा का सेवक हूँ, जिसने मुझे इस किले का पहरेदार बनाया था। मैं इस किले के सभी रहस्यों का रखवाला हूँ, और जो भी इसे जानने की कोशिश करता है, उसे मैं मार देता हूँ। विक्रम समझ गया कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे अपनी बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो उस हॉल के कोने में रखी थी। उसने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह किला एक समय पर एक महान राजा का था, जिसने अपने राज्य को एक सांप से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके एक विश्वासपात्र सेवक ने धोखा दिया और तांत्रिक साधनाओं के जरिए पिशाच बन गया। वह किले का पहरेदार बन गया और किसी को भी किले के रहस्यों तक पहुंचने नहीं दिया। किले के एक गुप्त कमरा था, जहां राजा की आत्मा कैद थी, और वही एकमात्र तरीका था जिसे पिशाच को हराया जा सकता था। विक्रम को इस रहस्य की सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसे वह गुप्त कमरा ढूंढना था और राजा की आत्मा को मुक्त करना था। विक्रम ने जैसे ही किताब बंद की, पिशाच ने उस पर हमला कर दिया। विक्रम किसी तरह अपने आप को बचाते हुए भाग निकला। उसे अब किले का हर कोना डरावना और जानलेवा लगने लगा था। गलियारे अंधेरे में डूबे थे और पिशाच उसके पीछे पीछे उसकी मौत बनकर चल रहा था। आखिरकार विक्रम एक दरवाजे के पास पहुंचा, जो बहुत
पुराना और जंग लगा हुआ था। उसे यकीन था कि यही वह गुप्त कमरा है। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वहाँ एक पुरानी कब्र थी जिसके चारों ओर कई तांत्रिकों निशान बने हुए थे। विक्रम समझ गया कि ये वही जगह है जहाँ राजा की आत्मा कैद है। उसने राजा की कब्र को खोलने की कोशिश की, तभी पिशाच वहाँ पहुँच गया। ये तुम्हारा अंत है, पिशाच ने चिल्लाया, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कब्र पर बनी तांत्रिकों रेखाओं को मिटाना शुरू किया। पिशाच ने उस पर फिर हमला किया, लेकिन जैसे ही विक्रम ने आखिरी रेखा मिटाई, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। राजा की आत्मा प्रकट हुई और पिशाच चीखने लगा। राजा की आत्मा ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अब इस किले को इस अभिशाप से मुक्त कर दिया है। पिशाच की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और वह राख में तब्दील हो गया। विक्रम हैरान था कि वह कैसे बच गया। राजा की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, किला अब फिर से सुरक्षित है, तुमने एक महान कार्य किया है। किला अब धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया था। चारों ओर से हवाएं शांत हो गईं और विक्रम को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी चमत्कारिक घटना का हिस्सा बना था। वह वापस अपने दोस्तों के पास लौटा और उन्हें पूरी कहानी बताई। किले की डरावनी कहानियाँ अब सिर्फ एक मिथक बनकर रह गई थी। विक्रम ने अपने दोस्तों को समझाया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है, लेकिन कभी कभी उसे जानने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। विक्रम ने ये कहानी एक चमत्कारिक अंत के साथ ख़त्म होती है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या ये पिशाच सच में ख़त्म हो चुका था या फिर वह किसी और रूप में फिर से वापस आएगा। वह रहस्य अभी भी